उसका तो दिन ही खराब है। बीवी गई है मायके और लड़की भी सारी बिजी चल रही है। किसको बुलाऊं, भरा बैठा हूँ मैं तो। भाई यार, मैं तो भूल ही गया था, मेरे घर की नौकरानी भी बहुत सुंदर है और आज तो ये हॉट भी लग रही है। थोड़े से पैसों में मानी जाएगी, गरीब है ना, अब इसी का फायदा उठा लेता हूँ आज। रानी। जी साहब। इधर आना। आई साहब। ये साहब भी ना सुकून से काम नहीं करने देते। एक काम खत्म करूंगी तभी तो दूसरा काम करूंगी। इधर आना रानी, इधर जाना रानी, यही सुनती रहूं मैं। अब बुलाया तो जाना पड़ेगा ना। जी साहब। बैठो। अरे यहाँ क्यों, मेरे पास बैठो। अरे साहब, मैं इस घर की नौकरानी हूँ और घर के कामकाज करती हूँ। मेरी इतनी औकात थोड़ी है कि मैं अपने मालिक के साथ बैठ सकूं। अरे मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मैं ऊंच नीच अमीरी गरीबी कुछ नहीं मानता। मेरे पास आके बैठो। बताइए साहब, क्या काम था? बता दूंगा। उससे पहले तुम बताओ, वो तुम्हारा बेवड़ा पति रात दिन पीता था, अब छोड़ी नहीं छोड़ी उसने? अरे साहब, पीने वाले कभी छोड़ते थोड़ी हैं। एक बार के लिए बीवी छोड़ देंगे लेकिन दारू पीना नहीं छोड़ेंगे। और साहब, आपको तो पता है मेरा पति कैसा है, कितनी पीता है, इतनी पीता है, पागल हो रखा है। और साहब, जो भी पैसे कमाती हूँ ना, सारे पैसे छीन लेता है और पैसे ना दूँ तो बहुत मारता है, गाली गलौज करता है। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई साहब। घर वालों ने बहुत समझाया था कि ये लड़का ठीक नहीं है, मत कर शादी इससे, लेकिन मैं प्यार में पागल थी साहब और मैंने उससे शादी कर ली। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, कुछ हो ही नहीं रहा अच्छा। घर में पति परेशान करता है और ऊपर से ये गरीबी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सच में रानी, तेरी ना किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब क्या ही करें, तूने ही ख़राब की है किस्मत। अगर उस बेवड़े की जगह कोई अमीर घर का सुंदर सा लड़का चूज़ कर लेती, मतलब सेलेक्ट कर ले, पसंद कर लेती, तो तेरे लिए अच्छा होता ना। लेकिन चल छोड़, अब तेरी उस किस्मत का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी तू ये बता, तेरे बच्चे कैसे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे? अरे साहब, क्या ही बताऊं, पैसों की इतनी दिक्कत चल रही है कि बच्चे ढंग से पढ़ ही नहीं पा रहे। आपको पता है ना, मेरे घर के पास एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, तो बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। बच्चे बोलते हैं मम्मी हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, लेकिन साहब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हो पा रहे कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूं। तो ठीक ठाक चल ही रही है साहब उनकी पढ़ाई। वो चलो अच्छी बात है। वैसे एक बात बता, तू महीने भर का कितना ही कमा लेती है? यही सब 12,000 रुपये। मेम साहब हमें ना 12,000 रुपया देती है हर महीने का। ये तो बहुत कम है, कैसे गुजारा होता है तेरा? क्या करे साहब, पेट पालने के लिए तो करना पड़ेगा। अगर मैं ये भी ना करूँगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। तो साहब, इतने कम पैसों में करना पड़ता है गुजारा। वैसे मेरे पास तेरे लिए ना एक काम है, जिससे तू इन पैसों से ना ज़्यादा कमाएगी और उनसे ना तू शौक भी पूरे कर सकती है और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है और अपने पति के लिए रोज़ नई दारू की बोतल भी ले जा सकती है। अच्छा साहब, क्या काम है बताइए। अच्छा, कहीं आप नौकरी लगवा रहे हैं झाड़ू पोछा की? नहीं, ये कोई स्पेशल काम है जिसमें तुझे 1 घंटे के कम से कम 10 से 15,000 रुपये मिलेंगे। स्पेशल काम, और वो भी 1 घंटे में 10 से 15,000 रुपये मिलेंगे? क्या साहब, क्यों गरीब का मजाक बना रहे हो? मुझे तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती, बस मैं झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ। तो कौन ही भला मुझे 1 घंटे के 10 से 15,000 रुपये देगा? अरे देने वाला देगा, क्योंकि इसके लिए ना पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए ना स्पेशल टैलेंट होता है शरीर के अंदर। अब तेरे अंदर भी है वो टैलेंट, अगर वो टैलेंट तू दिखा दे और एक कीमती चीज़ होती है वो दे दे, तो 10 से 15 क्या, उससे ज़्यादा भी कमा सकती है। कीमती चीज साहब, हमें ना समझ में नहीं आ रहा, आप साफ साफ बताइए ना। मैं साफ साफ बताता हूँ ना, ठीक है। तूने देखा है ना, मैं मालकिन के पीछे से लड़कियाँ बुलाता हूँ ना, जब वो बाहर निकलते तो उनके हाथ में गड्डी होती है पैसों की, देखती है ना। और तेरी मालकिन भी 2 हफ्तों के लिए बाहर गई हुई है, अब 3 दिन हो चुके गए हुए। तो ना मैं ना भरा बैठा हूँ, जो तेरी मालकिन और वो लड़कियाँ देती हैं ना मुझे, वो ना तू दे दे। मुझसे हर घंटे के 15,000 रुपये ले लियो।
अरे नहीं नहीं साहब, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आज से पहले तो आपने ऐसा कुछ बोला नहीं। और साहब ये सब बहुत गलत है, मैं ये सब नहीं करूँगी। मैं गरीब भले हूँ लेकिन अच्छे खानदान से हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगी साहब। अरे मैं तेरी मदद ही कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ तेरी गरीबी खत्म हो। अरे इंसान के हाथ में होता है कि उसको गरीब बनना है या अमीर। अमीर बनने का मौका दे रहा हूँ। तू नहीं चाहती क्या तेरे पास इतना पैसा हो, तू बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए और अपने पति के लिए रोज डेली नई नई शराब की बोतल लेके जाए। देख वहाँ पे तेरा पति खुश, यहाँ पे तेरे बच्चे खुश, वहाँ पे तू खुश और यहाँ पे मैं खुश। अब देख सब खुश हो जाएंगे ना। अब मेरी खुशी तो तुझे पता है उस कीमती चीज़ में है, तो तू मान जा और आ मेरे साथ। नहीं नहीं साहब, हम ये सब नहीं कर सकते। हम अपने पति से ना बहुत प्यार करते हैं और वो हम पे बहुत भरोसा करते हैं। और आप खुद बताइए, अगर उन्हें पता चला तो कितनी प्रॉब्लम होगी। और हमने तो लव मैरिज की है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे साहब। अरे कौन कह रहा है धोखा देने के लिए? कोई धोखा नहीं है। जब तक बात चार दीवारी के अंदर तक रहे ना तब तक कोई धोखा नहीं। और कौन ही बता रहा है उसे? अब जब तुझे दिख रहा है कि तेरी गरीबी खत्म होने को हो रही है तो तू उसके बारे में सोचना। क्यों उस बेवड़े के बारे में सोच रही है? अरे उसने सोचा कभी तेरे बारे में? अगर वो इतना ही सोचता ना तो तुझे रानी बना के रखता, नौकरानी नहीं। तू पता नहीं क्यों सोच रही है उसके लिए। अरे तू उसको हटा, बच्चों के बारे में सोच, उनकी पढ़ाई के बारे में सोच। तू इतना कमा लेगी कि तुमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देगी, तो उस बारे में सोचना। अभी उसको साइड कर। नहीं नहीं साहब, हम नहीं कर सकते फिर भी। और मालकिन भी हम पे कितना भरोसा करती हैं। हमारे भरोसे तो ये घर छोड़ के गई हैं और बोल के गई हैं रानी साहब का ध्यान रखना। और आप ये सब बोल रहे हैं। अगर मालकिन को पता चला ना तो वो हमें घर से निकाल देंगी और फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और हम भी। घर में पैसे ही नहीं आएंगे तो कैसे गुजारा करेंगे साहब? हम ये सब नहीं कर सकते। हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हम घर जा रहे हैं अपने। अरे मालकिन से मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़रूरतों का क्या करूँ? मैं नहीं रह सकता। 3 दिन हो गए, 2 हफ्ते बाद आएगी, तब तक मैं क्या करूँगा? बाहर पैसा उड़ाऊँ? इससे अच्छा वो पैसा तेरे काम आएगा ना। है तेरे काम आएगा तो तेरे बच्चों की पढ़ाई और वो सब कुछ, तेरी नई नई साड़ियाँ, तेरी शॉपिंग, ये सब के बारे में सोचना। तू इतना क्यों सोच रही है? अरे ये जो बात है 4 दीवारी तक रहेगी, किसी को भी कानों कान खबर नहीं होगी। अच्छा ऐसा कर, तुझे ये पैसे कम लग रहे हैं, मैं 10,000 और बढ़ा रहा हूँ। तू ना मुझसे 25,000 ले लियो, लेकिन ना अब मना मत करियो, मेरा ना बहुत मन कर रहा है। तू ऐसा कर, आ। साहब एक बार और अच्छे से सोच लो। अगर मालिक को पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी साहब। ये बहुत गलत करने जा रहे हो आप। मालकिन की टेंशन ना तू मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूँगा क्या करना है। तू अभी आ। कसम से कमाल है तू रानी, मज़ा दिला दिया। अरे अपनी मालकिन से भी ज़्यादा खुश करा है तूने। रुक, तेरे 25,000 थे ना, तू भी क्या याद रखेगी? कहाँ रख दिए पैसे मैंने? हाँ तू लेना 40,000 ले आज। अरे तू भी ना मजाक कर रही है। अरे 50,000 है, 10,000 दे वापस चल। किस बात के? और 50,000 है तो क्या हुआ? ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो आपको पूरे 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अभी के अभी 1.5 लाख रुपए दे दो मुझे। 1.5 लाख किस बात के? 1.5 लाख किस बात के? जो आपने मेरे साथ किया है उस बात के 1.5 लाख रुपए। अगर आपने 1.5 लाख नहीं दिए तो सोचो मैं आपके साथ क्या क्या कर सकती हूँ। सुन, ये सब ना हमारी रजामंदी से हुआ है और बात हुई थी 25,000 की। मैं तुझे फिर भी 40 दे रहा हूँ। चल ऐसा कर, ये पूरे ना 50 रख ले और बात को ना यहीं रफा दफा कर और जा यहाँ से, कल टाइम से आ जाइए। अच्छा साहब, कौन सी रजामंदी? आप मुझे वहाँ से खींच के लाए, उसमें कौन सी रजामंदी थी? एक बात बताओ, आपको वो सब करना था मेरे साथ और अब कह रहे हो कि रजामंदी से हुआ? नहीं साहब, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है और पैसों की तो कोई बात ही नहीं हुई। मैंने कहा आपसे कि मुझे 25 चाहिए, 30 चाहिए, तो अब तो मैं 1.5 लाख लेके ही रहूँगी। अगर आपने नहीं दिए तो अभी मैं शोर मचाऊंगी और आपकी सोसाइटी वालों को इकट्ठा करूंगी और बोलूंगी साहब ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। और मैंने जब मना किया था कि मैं ये सब नहीं कर सकती तो साहब ने बोला कि तेरे पति को मरवा दूंगा या फिर तेरे बच्चों के साथ क्या क्या करूंगा तो सोच भी नहीं सकती। तो साहब
कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा, सब मेरी बातों पे भरोसा करेंगे। इसलिए चुपचाप 1.5 लाख रुपए दे दो, वरना आपको भी पता है कि अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, बात ना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुझे 1.5 लाख चाहिए ना, ले लियो। पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते, अभी कैश नहीं है मेरे पास। अच्छा, कैश नहीं है तो क्या हुआ साहब, अब वो आप मेरी हर महीने पगार भेजते हो ना, तो मेरे अकाउंट में भेज दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, देता हूँ, लेकिन याद रखियो, ये ना तू बहुत गलत कर रही है। गलत सही का ज्ञान मत दीजिए साहब, आप जैसे मालिकों की वजह से हम नौकरानियों को ये सब करना पड़ता है, वरना आपकी अकल ठिकाने कैसे आएगी। कर दिए। ये हुई ना बात। वैसे साहब आप बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो। पूछो क्यों? क्यों? पहले मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और मेम साहब को आप कुछ भी बोलते या किसी और को बोलते तो कोई भरोसा भी नहीं करता, सब यही कहते कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन अब आपने सबूत खुद दे दिया, आपने मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए भेज दिए, तो खुद सोचिए ना, मेम साहब जब पूछेंगी नौकरानी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए कैसे गए, तो क्या जवाब दोगे आप? मेरी बात सुन, जो जवाब देना होगा मैं दे दूंगा, ये हमारी आपस की बात है। तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, चल निकल यहाँ से, और कल ना टाइम से आ जाइयो। अरे साहब, ये दादागिरी दिखाने की ना जरूरत नहीं है, और जब मेरा मूड होगा ना तभी काम पे आऊंगी, वरना मैं नहीं आ रही। और हाँ, एक बात, हर महीने मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए, वरना आपको भी पता है मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी हंसती खेलती जिंदगी झंड बना दूंगी। याद रखना साहब, अब मैं चलती हूँ। कहाँ फंस गया यार, मत मारी गई थी मेरी। इससे अच्छा तो बाहर की लड़कियों पे पैसा खर्च कर देता। क्या करूं समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ, मेरा दोस्त है ना वकील, उसके पास जरूर सॉल्यूशन होगा इस चीज का। यार ये भी फोन नहीं उठा रहा, क्या करूं। हाँ, इसके चैम्बर में जाता हूँ।